लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन एक्चुअली दिया गया था, पीटर वॉक एंड गुल्डबर्ग ने दिया हुआ था। साइंटिस्ट आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, मेजर यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि वो थ्योरी कहती क्या है। So law of mass action simply states that the rate of reaction is directly proportional to the concentrations of reactants in a certain equilibrium. So इसका actual meaning ये है कि अगर आप लोग reactants और products को equilibrium में रखेंगे तो rate of conversion of reactant to product and rate of conversion of product to reactant, they are equilibrium and they are same. And it also explains that it is all at the end of the day dependent upon the stoichiometric coefficients of a particular reaction. ये कहने में बहुत आसान है, बहुत अच्छी इंग्लिश में कह दिया गया, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी। तो एक रिएक्शन ले लेते हैं, लेट्स से AA इज रिएक्टिंग विद BB इन इक्विलिब्रियम विद CC प्लस DD। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम बड़ा ही गंदा बनाया मैंने, रुको मुझे थोड़ा अच्छे से बना लेने दो। हाँ चलो, सो ये लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से क्या होगा, रेट जिसको हम लोग dx अपॉन dt भी लिख सकते हैं। dx अपॉन dt का सिंपल मतलब है कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। सो रेट का वर्ड का मतलब होता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम। सो क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट एंड वाइसा वर्सा, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात चल रही है। सो दिस इज dx अपॉन dt इज रेट एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a to the power, रिएक्टेंट साइड के लिए लेंगे a to the power a and b to the power small b। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट। सो रेट इज इक्वल टू k इंटू a to the power a and b to the power b। तो ये जो है इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये है हमारे पास रेट कांस्टेंट, दिस इज रेट कांस्टेंट। अब इसका यूज क्या है, पढ़ तो लिया कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे एंड dx अपॉन dt हमारा रेट है और ये रेट कांस्टेंट है, पर यूज क्या है, ये आप लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने में मदद करता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं हम, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर मैं kc लिखूं तो आप लोग क्या करते हो, प्रोडक्ट रेज टू द पावर x मतलब उसका स्टोइचोमेट्री डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट टू द पावर y, जो कि रिएक्टेंट का स्टोइचोमेट्रिक है। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आप लिखते हैं, सो दैट इज नथिंग बट द रेट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यही चीज आपको यहाँ पर भी बताई जा रही है। ये रेट और ये वाला जो इक्विलिब्रियम रेट है, आप इस थ्योरी से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो ये है इसका एप्लीकेशन। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है इसका एप्लीकेशन पार्ट में यही है। अदर देन दैट लॉ ऑफ मास एक्शन आप लोगों को इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स को जोड़ के दे रहे हैं। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे ना इसका, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं और इक्विलिब्रियम में हम लोग रिएक्शन का फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन के बारे में बहुत ज्यादा बातें करते हैं। तो दोनों के दोनों चैप्टर्स को जोड़ने वाला ये हमारे पास एक व्हाट वी कैन से थ्योरी है। And it also explains that all the equilibrium reactions are also governed by chemical kinetics and all the kinetic reactions are also under equilibrium conditions. So reactions जो है वो दोनों के साथ में ही जोड़कर कोई भी reaction का आप लोग एक पूरा का पूरा dynamic theory study कर सकते हैं। So I guess this is everything about the law of mass action.